हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का 11 बजा हुआ था, 11:30, और मैं बनाने जा रही थी करेले, भरवा करेला। तो करेला मैंने धुल के रख लिए थे, मसाला भी तैयार कर लिया था। उसका मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और अब बारी थी इनको काट काट के भरने की। तो काटती जा रही थी और भरती जा रही थी। छोटे छोटे थे और 2-3 दिन से रखे हुए थे, तो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए थे, लचीले जैसे। मसाला भरो तो बहुत अच्छे से भर रहा था मसाला, और उस अच्छे से सेट हो जा रहा था। तो काफ़ी मसाला भर भी गया। और फिर आ गई थी मैं कढ़ाई लेके। कढ़ाई रख दी गैस के ऊपर, डाल दिया सरसों का तेल, और जैसे ही तेल गरम हुआ वैसे ही डाल दिए सारे करेले। और जब छोटे छोटे से करेले होते हैं तो उनको भर के बनाने में बहुत आराम से बन जाते हैं। और देखिए, फिर उसके बाद एक बार मैंने उनको चला भी दिया था। और ये देखिए, आटा लगा के रख लिया है। पहले ही सुबह कद्दू की सब्ज़ी बना के रख ली थी, और कोई भी खाने के लिए अभी तैयार नहीं था। तो मैंने सोचा कि थोड़े से जो ये साफ़ सफाई के काम हो जाते हैं, इनको बीच बीच में ऐसे ही अपना कर लिया करती हूँ। जब ये मुझे लगता है कि बच्चे अभी खाना नहीं खाएंगे, तो थोड़े थोड़े से जो छोटे छोटे से काम होते हैं इनको कर लेती हूँ। तो ये टंकी के ऊपर मैं ढोलक रख देती हूँ, और अपने रजिस्टर वगैरह, भजन जिसमें लिखती हूँ, डायरी, जिससे कि मुझे जब भजन बनाना हो तो उठा के यहीं से अपना रख लेती हूँ और बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद आ गई थी ये जो बर्तन सुबह धुल के रखे थे। और सुबह अगर बच्चे कुछ न कुछ खा लेते हैं तो फिर खाने में यही हाल होता है, और खाने का जब उनका मन होगा तभी खाएंगे। तो पहले तो मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया, और फिर जैसे ही मेरा सारा काम ख़त्म हुआ, फिर मैंने रोटियां सेक के रख दी थी। कभी कभी तो ये सोचा करती हूँ कि गरम गरम बना दूँ तो पेट भर जाता है। और फिर कभी कभी काफ़ी जब उलझन होने लगती है बैठे बैठे कि अब आते हैं खाना खाने के लिए, तो फिर बना के रख देती हूँ, वो ज़्यादा सही रहता है। और फिर देखिए, मैं लगाने लगी थी बर्तन, तो मैंने सोचा कि अलमारी साफ़ कर देती हूँ। और जैसे ही अलमारी साफ़ करके थोड़ा सा उठी तो वैसे ही सिर में ये स्टैंड लग गया, लेकिन ज़्यादा तेज़ नहीं लगा था, हल्का सा ही सिर पे छुआ था। सारे बर्तन लगाऊंगी और उसके बाद दिखाती हूँ क्या क्या करती हूँ। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यारा आशीर्वाद ज़रूर दें। और फिर मैं अब जा रही थी, ये देखिए, रसोई की में आ चुकी थी। करेला एक बार चलाया जिससे कि ये जले नहीं। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कि कितने गंदे हैं सारे डिब्बे। बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी इन डिब्बों में, क्योंकि छत से मिट्टी गिरती है, और जब छत से मिट्टी गिरती है तो सारे ही डिब्बे गंदे। इतनी ज़्यादा मिट्टी अलमारी के ऊपर पड़ी थी, कुछ डिब्बों के ऊपर, और जो चूहे गंदगी फैलाते हैं वो तो फैलाते ही हैं। और जैसे ही थोड़ा समय गुजरता है और जब डिब्बे वगैरह गंदे होते हैं तो फिर मुझे थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है, फिर डिब्बे छूने का मन नहीं होता है। और अगर डिब्बे छूती हूँ तो फिर धुलना पड़ता है हाथ। तो सोचा कि आज इनकी सफाई कर ही देती हूँ। कुछ डिब्बे खाली थे जिनका सामान ख़त्म हो चुका था, तो हटाती नहीं हूँ, क्योंकि एक जगह पे ऐसे सुरक्षित रखे रहते हैं, धुल धुल के रखती जाती हूँ। और धुले रहते हैं सारे डिब्बे, ऐसा कोई भी डिब्बा नहीं रहता जो धुला ना हो। तो देखिए, एक साइड के ऊपर के डिब्बे मैंने साफ़ कर दिए, और अब ऐसे ही धीरे धीरे सारे डिब्बे हटा हटा के और साफ़ करती जा रही थी, और डिब्बे पोंछते जा रही थी, जिससे कि सभी डिब्बे साफ़ सुथरे हो जाएं, और जब मन करे तो अपना टच कर लो। ऐसे क्या होता है, सोचना पड़ता है, और अगर टच करो तो फिर हाथ धुल के आना पड़ता है, मिट्टी लग जाती है। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें साफ़ सफाई की ये बहुत ज़रूरी हैं। इन चीज़ों का ख्याल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
और जिसकी साफ़ सफाई की आदत पड़ जाती है उसे किसी को बताना नहीं पड़ता, वो स्वयं ही उसे पता होता है कि हमें किस तरह से कौन सा काम करना है। तो देखिए, खाना बनाते हुए भी इस तरह से मैं अपने काम करती रहती हूँ, और अगर चाहूँ तो बैठ भी जाऊँ, आराम भी कर सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आदत ही नहीं है कि मैं काम को छोड़ के और काम पड़ा रहे और मैं आराम करूं। तो कुछ इस तरह से अपने सभी कामों के साथ साथ ये काम भी अपने करती रहती हूँ, जिससे कि मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा, चाहे वो रसोई हो, चाहे बाहर का हो, चाहे आंगन हो, कहीं भी हो, सभी जगह बिल्कुल साफ़ सफाई बनी रहती है। और अगर हमारे घर में साफ़ सफाई होती है तो हमारे घर में, घर का जो माहौल होता है, घर हमें देखने में एक सुकून जैसा मिलता है और एक खुशी होती है कि मेरा घर साफ़ सुथरा है, पॉजिटिविटी आती है। और जब हमारा घर साफ़ सुथरा होता है तो पॉजिटिविटी आती है, उससे हमारा जो घर का वास्तु होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि मेरा घर एकदम साफ़ रहे, और रखती भी हूँ। खुद की चाहे मैं अपनी देख रेख ना करूँ अपने शरीर की, लेकिन अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। और देखिए, जितनी देर मैंने सफाई करी उतनी देर में करेले बन के हो चुके थे तैयार। बस थोड़ा सा ही बाकी था, थोड़ा सा और पक जाए तब मैं हटाऊंगी। और फिर देखिए, मैं झाड़ू लेके यहाँ बहुत सारी मिट्टी गिरी थी, आपको कैमरे में नहीं दिखाई दे रही होगी, पर बहुत सारी मिट्टी थी जो डिब्बों के बीच में फंसी हुई थी। और ये देखिए, सारा मैं कूड़ा एक साइड में कर देती हूँ। जब शाम के समय झाड़ू लगाऊंगी तभी ये सब साफ़ सुथरा हो जाएगा। और फिर मैं एक बार सारा का डिब्बा वगैरह सब पोंछ चुकी थी, और फिर से दोबारा से सारे डिब्बे कपड़ा धुल के ले आई थी और फिर से पोंछने लगी। और अब बची थी इस साइड की नीचे वाली अलमारी, तो इनमें कुछ डिब्बे तो खाली रखे हुए हैं, क्योंकि और कहीं डिब्बे रख नहीं सकती हूँ तो फिर यहाँ से हटाती नहीं हूँ। और कहीं रखने से क्या होगा कि चूहे फिर डिब्बे काट देते हैं, अंदर की तरफ अगर रख दो तो चूहे काट देते हैं। तो कुछ में सामान है और कुछ खाली है, तो बेहतर मैं यही समझती हूँ कि यहीं पे रखे रहने देती हूँ। और जब मुझे जो सामान भरने की ज़रूरत होती है तो बस यहाँ से उठा लूँ और सामान को भर के और रख दूँ। इस तरह से रसोई भी साफ़ सुथरी रहती है, और एक समय पे चीज़ भी हमें मिल जाती है। तो घर की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, और घर की जिम्मेदारियों को अगर हम इस तरह से निभाते हैं तो हमारा घर सुचारू रूप से हमेशा चलता रहता है। और अगर हम इसी काम को छोड़ के और आराम करने लगे तो फिर ये जो काम है ये ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे, और फिर हम सोचेंगे कि जब हमें समय मिलेगा तभी हम अपने रसोई की सफाई करेंगे, जब हमें सब मौका मिलेगा तब करेंगे। लेकिन यकीन मानिए, मौका कभी नहीं मिलता। और ये देखिए, सारे ही डिब्बे बिल्कुल साफ़ सुथरे, और जब रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फिर कोई भी डिब्बा किसी भी तरह से छूओ कोई दिक्कत नहीं। और फिर देखिए, मैं आ चुकी थी नाले में हाथ धुलने के लिए, और ये पोछा भी धुलूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। 2 बार 3 बार सफाई करने के बाद पूरी तरह से पोछा भी बहुत ज़्यादा गंदा था। अब इसको सर्फ डाल के खूब अच्छे से रगड़ के धुलूँगी, और उसके बाद लास्ट में मशीन में डाल दूँगी, जिससे कि ये और अच्छा साफ़ सुथरा हो जाएगा और फिर काम आएगा। तो फिर उसके बाद मैंने रोटियां सेकी थी और फिर बच्चों को खिलाया, खुद भी खाया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें, जिससे कि मैं रोज़ आपके लिए नए वीडियो लाती रहूं। इससे मुझे थोड़ा सा मेरा आत्मबल मजबूत होता है। और ये देखिए,
सारे करेले पक के हो चुके थे तैयार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी करेला बने थे। और उसके बाद जो थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था तो मैंने सोचा इसको अब कहाँ रखूँगी, उठा के और इसी में डाल दिया। और अब थोड़ी देर इसको फिर से पकाऊंगी, जिससे जो मैंने मसाला ऊपर से डाला है वो पक जाए, कच्चा न रहे।